मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही झकास और बहुत ही मजेदार चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए मैं फिर से आज लेकर गया हूँ चैप्टर नंबर 2 फ्लेमिंगो बुक का, दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इज, देखते हैं सर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या चाहिए। बोलता है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, यानी कि कैसे जो मुकेश का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, जिंदगी के प्रति, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कैसे जो मुकेश का जो नजरिया है जिंदगी के प्रति बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल अलग है उसके फैमिली से, कहने का मतलब उसके परिवार से। देखते हैं सर कैसे डिफरेंट है, देखते हैं। आंसर बोलता है अनलाइक हिज फैमिली मुकेश इंसिस्ट टू बीइंग हिज ओन मास्टर। अपने फैमिली के विरोध जाकर मुकेश क्या करता है, इंसिस्ट करता है बीइंग हिज ओन मास्टर, वो खुद का मालिक बनना चाहता है। ही ड्रीम टू बी अ मोटर मैकेनिक्स, और वो सपना देखता है, वो ड्रीम देखता है क्या चीज बनने का जनाब, जी हाँ बिल्कुल मोटर मैकेनिक्स बनने का। वो कहता है कि मैं इस सब कामों को बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं बैंगल मेकिंग के कामों को नहीं करूंगा, मैं क्या बनूंगा, आई विल बिकम अ मोटर मैकेनिक्स, मैं क्या करूंगा, मोटर मैकेनिक्स बनूंगा अपने जिंदगी में। विच इज इटसेल्फ अ डेयरिंग थॉट, जो कि वाकई में अपने आप में एक डेयरिंग थॉट है। डेयरिंग मतलब एक साहस का थॉट है। मुकेश को देखकर ऐसा लगता है कि मुकेश बहुत ही साहसी बच्चा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी परिवार हैं सारे के सारे लोग कच्चे में बिजी हैं, बैंगल बनाने में बिजी हैं, लेकिन मुकेश एक ऐसा लड़का है वो अपने आप को एक मोटर मैकेनिक्स बनाना चाहता है। आगे बोलता है बिकॉज ही वांट टू ब्रेक अ वे फ्रॉम फैमिलीज वर्क ऑफ making bangles where his forefather have spent generation, जहां उनके पूर्वज लोग जनरेशन गुजार चुके हैं वर्किंग अराउंड फर्नेस, यानी भट्टियों के अगल बगल काम करते हुए उसका जो पूरा का पूरा जो फैमिली है पूरा बहुत जनरेशन गुजार चुका है। लेकिन मुकेश जो है अपने आप को कैसे बनाना चाहता है, मोटर मैकेनिक्स बनाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, ही वांट टू ब्रेक अ वे फ्रॉम द फैमिली वर्क ऑफ मेकिंग बैंगल्स। जी हाँ, यानी कि जो फैमिली का जो वे चलते आ रहा है, एक तरीका चलते आ रहा है, एक ही काम को करते जो आ रहे हैं, उसे वो क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, और अपने आप को एक मोटर मैकेनिक्स के रूप में वो देखना चाहता है। क्लियर हुआ सर? बिल्कुल क्लियर हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड गार्बेज मीन। जी हाँ, व्हाट डिड गार्बेज मीन, गार्बेज का क्या मतलब है टू चिल्ड्रेन, किसको, बच्चे के लिए गार्बेज का क्या मतलब है ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स, और वहां के गार्जियन के लिए वो गार्बेज क्या है। कहने का मतलब है कि बच्चे के लिए वो गार्बेज क्या है और गार्जियन के लिए वो गार्बेज क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गार्बेज जो है बच्चों के लिए और गार्जियन के लिए बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग रखता है, बिल्कुल अलग मीनिंग रखता है। देखते हैं कैसे। बोलता है द रैक पिकर ऑफ सीमापुरी कंसिडर गार्बेज एज नथिंग लेस देन गोल्ड। बोलता है जो रैक पिकर हैं सीमापुरी को, वो गार्बेज को कभी भी गोल्ड से कम नहीं मानते हैं। जी हाँ, गोल्ड से कम कहने का मतलब है कि अगर उन्हें गार्बेज में 5 रुपया 10 रुपया कोई भी छोटा मोटा अगर कीमती चीजें मिल जाता है तो उन लोगों के लिए लगता है कि आज हम बहुत ज्यादा कमा लिए और हमें आज बहुत बड़ा चीज मिल गया, राइट। फॉर एल्डर इट इज देयर ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि एल्डर लोगों के लिए, यानी कि बड़े लोगों के लिए वो क्या चीज है, एक जीवन जीने का एक सहारा है, एक साधन, एक माध्यम है। एज इट इज प्रोवाइड देम देयर डेली ब्रेड, जैसा कि वे लोगों को प्रत्येक दिन का रोटियां वहीं से मिलता है। बट फॉर चिल्ड्रेन, लेकिन बच्चों के लिए, लेकिन अगर बात करें बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए गार्बेज एक अलग मीनिंग रखता है। इट इज रैप्ड इन द वंडर, बच्चों को एक वंडर में रैप्ड करके रखा हुआ है, एक बांध करके रखा हुआ है। एज दे मार्वल एट द चांस ऑफ फाइंडिंग अ कॉइंस और द करेंसी नोट, वे लोगों को अगर कॉइंस मिल जाएगा, वे लोगों का करेंसी नोट मिल जाएगा तो वे लोगों को चांस मिल जाता है और भी चीजें वे लोग ढूंढने लगते हैं। दैट रियली थ्रिल देम, और वाकई में वे लोगों को क्या करता है, थ्रिल करता है, धक्का देता है, मजबूरन करता है, क्या करता है कि और आप इससे क्या कीजिए, ढूंढिए। एंड गिव देम अ होप, और एक उम्मीद देता है, क्या चीज देता है, एक उम्मीद देता है। गार्बेज क्या करता है, अगर 5 रुपये मिल गया तो गार्बेज उन लोगों को एक उम्मीद जगा देता है कि हाँ यहाँ पर और भी चीजें हो सकती है, इसलिए यहाँ बोला गया है एक होप देता है, एक उम्मीद देता है ऑफ फाइंडिंग मोर नोट्स और कॉइन, क्या चीज करने के लिए, खोजने के लिए, क्या चीज खोजने के लिए, ऑफ फाइंडिंग मोर नोट, और भी ज्यादा वहां पर नोट मिलेगा या फिर कॉइन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि बच्चे के लिए और गार्जियन के लिए जो गार्बेज है उसका सेम मीनिंग नहीं है, राइट। दिस वाज अ डिफरेंस। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये डिफरेंस था इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा सर आपके स्क्रीन पर। बोलता है व्हाई वाज ऑथर इम्प्रेस। जी हाँ, ऑथर इम्प्रेस क्यों हो जाती है, ऑथर शर्मिंदगी क्यों महसूस करती है
फॉर मेकिंग प्रोमिस टू साहब, साहब से प्रोमिस जो की थी उसके लिए जो एनिस जंग जो ऑथर है इस चैप्टर का उसे शर्मिंदगी महसूस क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सी फील इम्ब्रेस्ड बिकॉज, वो इम्ब्रेस्ड फील करती है क्यों 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 बिकॉज क्योंकि सी हैज नॉट बीन एबल टू कीप हर प्रोमिस विथ साहब। क्यों क्यों वो इम्ब्रेस फील करती है? क्योंकि साहब से जो प्रोमिस की थी उसको रख नहीं पाती है, प्रोमिस को कीप नहीं कर पाती। कहने का मतलब जो उन्होंने प्रोमिस किया था साहब से उसे वो निभाती नहीं है, इसीलिए उसको क्या महसूस होता है? इम्ब्रेस महसूस होता है। मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि उन्होंने क्या प्रोमिस किया था साहब से। जी हाँ सर, उन्होंने साहब से प्रोमिस किया था कि क्या मैं आपके लिए स्कूल खोलूंगा तो क्या पढ़ने आओगे? और लड़का पूरा खुश हो जाता है कि जी बिल्कुल मैम, यदि आप स्कूल खोल देंगे तो मैं पढ़ने आऊंगा। लेकिन एनी जंग ये बात को हकीकत में बोली थी, एनी जंग इस बात को मजाक में बोली थी। आगे बोलती है, आगे क्या बोलती है? सी हैड एज्यूर हिम, और ये जो एनी जंग है उसे विश्वास दिलाती है सी वुड एडमिट हिम टू हर स्कूल, कि क्या करेगी? उसे वो एडमिट कर लेगी, यानी कि बुला लेगी स्कूल में। व्हेन सी वुड ओपन वन, जब वो स्कूल खोलेगी तो वो क्या कर लेगी? स्कूल में उसे बुला लेगी। हाउएवर आफ्टर अ फ्यू डेज, जबकि कुछ दिन बाद, व्हेन अ नरेटर बम्प्ड इनटू हिम, लेकिन जब कुछ दिन बाद जब नरेटर को फिर से उनसे जब मुलाकातें होती है, ही आस्क, वो लड़का उनसे आकर के पूछता है वेदर हर स्कूल वाज रेडी, आकर के पूछता है कि एनी जंग जी क्या आपका स्कूल जो है, आपने जो स्कूल खोलने के लिए बोला था वाज रेडी, क्या वो स्कूल रेडी है? सी हैड नो रिप्लाई। जी हाँ, लेकिन एनी जंग को इसके लिए वहां पर कोई भी रिप्लाई मिलता नहीं है। एनी जंग क्या रिप्लाई दे, उसके पास कोई भी रिप्लाई, कोई भी जवाब होता नहीं है, क्योंकि एनी जंग उस बात को क्या चीज बोली थी सर? मजाक में बोली थी। लेकिन बाबू साहब यानी कि जो साहब है उस बात को दिल पर ले लिए थे, और इसीलिए बाबू साहब को भी थोड़ा सा क्या होता है? तकलीफ होता है, यानी कि वो जो प्रोमिस की थी वो प्रोमिस उसका खोखला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4th आंसर आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या बोलता है। वही वो साहब अनहैप्पी, साहब अनहैप्पी क्यों है, यानी कि साहब खुश क्यों नहीं है? व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करते हुए, चाय की दुकान पे काम करते हुए जो साहब है खुश क्यों नहीं है? देखते हैं सर। साहब वाज अनहैप्पी, साहब का चाहिए अनहैप्पी है व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करते हुए, बिकॉज क्योंकि ही वाज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ। क्यों उदास है? क्योंकि अब अपने जिंदगी का वो खुद का मालिक नहीं रहता है, खुद का मास्टर नहीं रहता है। मैं आपको बता दूं, जैसे वो रैक पिकिंग का काम किया करता था, मन किया तो उसको 8 बजे जाना था तो जाता, मन किया उसे 10 बजे लौट जाना था तो लौट जाता। लेकिन क्या चाय के दुकान पे मन किया 5 बजे, मन किया 6 बजे, मन किया 10 बजे जा सकता है? बिल्कुल नहीं सर, वहां पर एक टाइम लिमिट है कि यदि आपको 8 बजे दुकान में आना है तो आना पड़ेगा, 5 बजे दुकान से छुट्टी होगा तो होगा। क्लियर? इसलिए अब खुद का मालिक रहता नहीं है। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसका जो आजादी है, जिस आजादी में वो पूरा फ्रीडम के साथ रहा करता तो आजादी को खो चुका है। एंड केयर फ्री लुक, और अपना जो केयर फ्री जो लुक था उसका, उस चीज को भी वो साहब जो है खो चुका है। He had to live and work under the instruction of owner of tea stall, चाय के स्टॉल का जो मालिक है उसके अंडर में उसको लड़के को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। He was not at liberty to go out and spend time with his friend, उसके पास इतना लिबर्टी नहीं, उसके पास इतना फ्रीडम और इतना आज़ादी नहीं है कि अपने दोस्तों के साथ समय को क्या कर सके? व्यतीत कर सके, इंजॉय कर सके समय को। दैट इज वाई, और इसीलिए साहेब वॉज अनहैप्पी, और इसीलिए साहब क्या चाहिए? अनहैप्पी है व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय के दुकान पे काम करते हुए, चाय के दुकान पे काम करते हुए। इसीलिए जो साहब बाबू हैं वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो फ्रीडम के साथ रहा करते थे, उनका जो मन में आता था वो काम को किया करते थे, लेकिन आज जब वो टी के स्टॉल पर किसी मालिक के अंडर में काम कर रहे हैं तो जो उनके दिमाग में आएगा वो काम को नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई साहब इज अनहैप्पी व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ठीक है? इसलिए साहब का जो अनहैप्पी है चाय की दुकान पे काम करते हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर आपके स्क्रीन पे, बोलता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हाई डिड साहब पेरेंट्स, यानी कि क्यों जो साहब के जो पेरेंट्स हैं लिव ढाका, ढाका को क्यों छोड़े थे, यानी कि जो साहब के जो गार्जियन लगते हैं वो ढाका को क्यों छोड़े थे, एंड माइग्रेट टू इंडिया, और इंडिया क्यों आ गए थे। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई हैड द रैक पिकर कम टू लिव इन सीमापुरी। जी हाँ, यानी कि रैक पिकर सीमापुरी में रहने के लिए क्यों आए थे, सीमापुरी में रहने के लिए क्यों आए थे। देखते हैं सर आंसर क्या बोलता है। बोलता है साहब पेरेंट्स, यानी कि साहब के जो पेरेंट्स से बिलोंग टू ढाका, कहां से बिलोंग करते थे? ढाका इन बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश से। वेयर दे लिव्ड एडमिस्ट ग्रीनफील्ड, आगे बोलता है दे एंड द अदर रैक पिकर, वे लोग और वहां के दूसरे जो रैक पिकर लोग थे,
लेफ्ट देयर होम, वे लोग अपने घरों को क्या कर चुके थे, छोड़ चुके थे, मेनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, एंड माइग्रेटेड टू इंडिया, और माइग्रेट होकर के कहाँ गए थे, इंडिया में, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज देयर होम, अपने जीवन के तलाश में वे लोग यहाँ आ गए थे, और अपने घर के तलाश में वे लोग यहाँ आ गए थे, एंड फील्ड वेयर डिस्ट्रॉय, जहां पर उन लोग का जो खेती बाड़ी है सारा का सारा क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, इन स्टॉर्म, क्या चीज में, आंधी तूफानों में, दिस फोर्स देम, और इसी के कारण यही जो ऐसा मजबूरी था उन्हें क्या करता है, फोर्स करता है, मजबूरन उन लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है, टू कम टू इंडिया, कहाँ आने के लिए, इंडिया आने के लिए, वो लोगों को क्या करता है, फोर्स करता है, क्योंकि उन लोग पास और भी अब कुछ भी चारा बचता नहीं है, उन लोग पास एक उम्मीद है कि हाँ अगर हम इंडिया में जाएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ हमें साधन मिल जाएगा, कम टू इंडिया वेयर दे सेटल, जहाँ पर वे लोग सेटल हो जाते हैं, इन स्लम ऑफ द सीमापुरी, सीमापुरी के स्लम एरिया में, सीमापुरी के एक छोटे मोटे एरिया में जाकर वे लोग क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, और वहां पर जाकर के वे लोग रैक पिकिंग का काम करके अपने जीवन को चलाते हैं। क्लियर, दिस वाज योर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था सर कि व्हाई हैड द रैक पिकर कम टू लिव इन सीमापुरी, सीमापुरी में क्यों आते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन के दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डिड साहब पेरेंट्स लिव ढाका, किस गार्जियन लोग थे, जो साहब के जो गार्जियन लोग थे वे लोग ढाका को क्यों छोड़े थे, एंड माइग्रेटेड टू इंडिया, और इंडिया क्यों आए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज मेंशन एनी 2000, जी हाँ मेंशन करना है, यानी कि आपको बताना है 2002 परेशानी बताना है ऑफ वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्री, जी हाँ बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हुए ऐसा कौन सा 2 परेशानी था जो कि होता था, वो आपको बताना है। देखते हैं सर, द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री ऑफर अ हेवी अनहेल्दी एंड हैजार्ड इन्वायरमेंट, जो वहाँ जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री था वो क्या चीज था, एक बहुत ही खराब इन्वायरमेंट को क्या करता था, ऑफर करता था, मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट था बहुत ही ज्यादा खराब था, टू पीपल, किसके लिए, लोगों के लिए, वर्किंग इन इट, जो भी लोग वहाँ पर क्या करते थे, काम करते थे, दे हैव टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, वे लोग को ग्लास फर्नेस में काम करना पड़ता था, विथ हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर के साथ, जी हाँ वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई होता था, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे न तो हवा अच्छे से होती थी और न ही अच्छा से लाइट होता था, वर्कर इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन लेबर्स, और वहां पे जो बच्चे लोग पे थे, वर्कर्स इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबरर, और वहां पर वर्कर लोग भी थे और चाइल्ड लेबरर भी थे, कहने का मतलब वहां छोटे छोटे बच्चे भी उतने हाई टेम्परेचर में क्या किया करते थे, काम किया करते थे, लॉस देयर आई साइट, अपने आंखों के रोशनी को खो दिया करते थे, एट अर्ली एज, कहने का मतलब है कि बहुत समय पहले, यानी कि बहुत कम एज में ही वे लोग अपने आंखों के रोशनी को खो देते थे। मुकेश ग्रैंडफादर, मुकेश के जो दादाजी हैं, बिकेम ब्लाइंड, मुकेश के दादाजी भी क्या बन चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, क्या चीज से अंधे बन चुके हैं, डस्ट से, क्या चीज का डस्ट है, पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, यानी कि बेंगल का जो डस्ट होता था, जो ग्लास का जो डस्ट होता था वो आंखों में उन्हें जाता था, और उसी के कारण मुकेश के जो दादाजी हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यही कुछ परेशानी थी कहाँ पर, यहाँ पर बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले के वर्करों के साथ। जी हाँ, वहाँ पे जो भी वर्कर काम करते थे उन लोगों का जो आई का रोशनी है, आँख का जो रोशनी है बहुत कम उम्र में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ही हैजार्ड इन्वायरमेंट होता है, बहुत ही खराब इन्वायरमेंट होता है। क्लियर, चलिए सर उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। यदि इसके बावजूद भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है स्टिल देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।